तीसरी जंग अजीम की मुकम्मल और तफसीली कहानी 1939 ये इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी और खूनरेज जंग थी। इस जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। करोड़ों लोग मारे गए, सल्तनतें खत्म हुई और नई आलमी ताकतें सामने आए। पस मंजर जंग से पहले क्या हुआ? पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी की हालत 1919 में मुआहिदा वर्साय ट्रीटी ऑफ वर्साय के तहत जर्मनी पर सख्त जुर्माने, फौजी पाबंदियां और जमीनों की छीनछान की गई। जर्मनी की माइशत तबाह हो गई, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। हटलर का आभार 1933 में एडोल्फ हटलर इक्तदार में आया। उसने वादा किया जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाएगा, खोए हुए इलाके वापस लेगा, फौज को मजबूत करेगा। हटलर ने नाजी नजरिया फैलाया जिसमें जर्मन कौम को बरतर करार दिया गया। दान जंग का आगाज 1929 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी दिन से दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रीग बिजली की रफ्तार से हमला की हिकमत अमली अपनाई और तेजी से यूरोप के कई ममालिक पर कब्जा कर लिया। जंग का फैलाव टर्न फ्रांस की शिकस्त 1940 जर्मनी ने चंद हफ्तों में फ्रांस को हरा दिया। बरतानिया अकेला रह गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बरतानिया पर फजाई हमले, जर्मनी ने बरतानिया पर शदीद बमबारी की, बैटल ऑफ ब्रिटेन, मगर बरतानिया ने दिफा किया और जर्मनी नाकाम रहा। 1941 जंग का आलमी बन जाना, जर्मनी का रूस पर हमला, हटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, ऑपरेशन बारबरोसा। शुरू में जर्मनी कामयाब रहा लेकिन रूस की सख्त सर्दी और मुजाहमत ने जर्मनी को कमजोर कर दिया। एंड जापान का अमेरिका पर हमला 7 दिसंबर 1971 जापान ने अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। अमेरिका जंग में शामिल हो गया। अब जंग वाकई आलमी बन गई। होलोकास्ट इंसानियत का सियाह बाब, नाजी हुकूमत ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। उसके अलावा लाखों दूसरे लोग भी मारे गए। ये तारीख का बदतरीन नस्ल कशी का वाकया समझा जाता है। जंग का रख बदलना 1943-1954 स्टालिनग्राड की जंग, रूस ने जर्मनी को बड़ी शिकस्त दी। ये जंग का टर्निंग पॉइंट था। ये वटली की शिकस्त, मुसोलिनी की हुकूमत खत्म हो गई। टी डे 6 जून 1944 इत्तेहादी फौजों ने फ्रांस में लैंडिंग की और जर्मनी के खिलाफ बड़ा हमला किया। आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी पीछे हटने लगा। जंग का उख्तिताम 1945 हटलर की खुदकशी, अप्रैल 1945 में हटलर ने खुदकशी कर ली। जर्मनी की हथियार डालना, मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। वेटिंग बम, अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, नागासाकी 9 अगस्त 1945 पर एटम बम गिराए, लाखों लोग हलाक हुए। जापान की शिकस्त 15 अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए। जंग खत्म हो गई। जंग के नतायज तकरीबन 7 से 8 करोड़ अफराद हलाक। जर्मनी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा UN का क़याम, अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर बन गए। सर्द जंग का आगाज। दिलचस्प हक़ाइक़, ये तारीख की सबसे महंगी जंग थी। टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हुई, रेडार, जेट तियारे, एटम बम, दुनिया का सियासी निज़ाम मुकम्मल बदल गया। खलासा कहानी अंदाज में, ये एक ऐसी जंग थी जो नफरत, ताकत की ख्वाहिश और सियासी इंतकाम से शुरू हुई। हटलर की जारहियत ने दुनिया को आग में झोंक दिया। 6 साल तक दुनिया जलती रही, शहर तबाह हुए, खानदान बर्बाद हुए और इंसानियत ने अपनी तारीख का सबसे सियाह बाब देखा। आखिरकार जुल्म का खात्मा हुआ, मगर उसकी कीमत करोड़ों जानों की सूरत में अदा की गई। आखिरी दिन और हटलर की मौत। 1945 तक जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। मुशरिक से सोवियत यूनियन, रूस बर्लिन की तरफ बढ़ रहा था। मगरिब से अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज जर्मनी के अंदर दाखिल हो चुकी थी। बर्लिन तबाह हो रहा था, शहर पर शदीद बमबारी हो रही थी और जर्मनी की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी। हटलर के आखिरी दिन अप्रैल 1945 में हटलर बर्लिन के नीचे एक खफिया बनकर फेरर बंकर में छिपा हुआ था। वहीं से वो जंग की हदायत दे रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि जर्मन फौज टूट चुकी थी। 29 अप्रैल 1945 हिटलर ने अपनी दैरीना साथी ईवा ब्राउन से शादी की। ये शादी सिर्फ एक दिन चली। हटलर कैसे मरा? 30 अप्रैल 1945 जब रूसी फौज बर्लिन के बहुत करीब पहुंच गई तो हटलर ने गिरफ्तार होने के बजाय
खुदकशी करने का फैसला किया। रवायती और तारीखी This is रिकॉर्ड so के unfair. मुताबिक हटलर ने पिस्टल से अपने सर में गोली मारी। एवा ब्राउन ने जहर साइनाइड खाया। इनकी लाशों को उनके मावनीन ने बनकर के बाहर ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। बाद में सोवियत फौज को जली हुई बाकियात मिले जिनकी शिनाख्त की गई। एक इसके बाद क्या हुआ? 2 मई 1942 को बर्लिन ने हथियार डाल दिए। 7 मई 1942 को जर्मनी ने बाज़ाबिता सरेंडर कर दिया। यूरोप में जंग खत्म हो गई। अहम बात, हटलर की मौत के बारे में कई साजिशी नजरियात, कंस्पिरेसी थियोरीज भी मौजूद हैं कि वो भाग गया था, लेकिन तारीख दानों और शवाहिद के मुताबिक वो 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में ही खुदकशी कर चुका था।